अकबर ने तर्क मांगा। बीरबल ने सवाल ही पलटा। म्यावंद्र भूमिका। अकबर की जिज्ञासा और बीरबल की समझदारी। मुगल सम्राट। अकबर का दरबार अपने समय का सबसे भव्य और बुद्धिमान दरबार माना जाता था। यहाँ केवल शाही शान शौकत ही नहीं, बल्कि विद्या, कला और तर्क की भी गहरी कद्र होती थी। अकबर के 9 रत्नों में से एक बीरबल अपनी चतुराई और बुद्धि के लिए पूरे हिंदुस्तान में प्रसिद्ध थे। अकबर को हमेशा से सवाल पूछने का शौक था। उन्हें लगता था कि यदि राजा हर विषय पर तर्क जान ले तो उसके शासन में कभी गलती नहीं होगी। लेकिन कई बार अकबर तर्क की गहराई में इतने उलझ जाते कि खुद ही असमंजस में पड़ जाते। ऐसे ही एक दिन दरबार में अकबर ने अचानक कहा, बीरबल, आज मुझे तर्क चाहिए। तुम कहते हो कि सवाल का जवाब हमेशा तर्क से दिया जा सकता है, तो बताओ, क्या तर्क ही हर समस्या का हल है? दरबार में सन्नाटा छा गया। सबकी निगाहें बीरबल पर टिक गईं। नौराठा, बीरबल का पहला पलटा सवाल। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, पहले यह बताइए कि आप तर्क इसलिए चाहते हैं कि आपकी बात सही साबित हो, या इसलिए कि सच्चाई सामने आए? अकबर चौंक गए। उन्होंने सोचा था कि बीरबल तुरंत कोई ठोस उदाहरण देंगे, लेकिन उन्होंने सवाल ही पलट दिया। अकबर थोड़ी देर सोचते रहे, फिर बोले, मैं चाहता हूं कि सच्चाई सामने आए। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, तो फिर तर्क तभी काम आएगा जब सवाल सही दिशा में पूछा जाए। गलत सवाल पर सही तर्क भी व्यर्थ हो जाता है। दरबार में हल्की फुसफुसाहट गूंज गई। दरबारी एक दूसरे को देखने लगे। पहला मामला। दरबार का विवाद। उसी समय 2 दरबारी आगे आए। दोनों अपने अपने पद और काम को लेकर झगड़ रहे थे। पहला दरबारी बोला, जहांपनाह, मैंने ज्यादा मेहनत की है, इसलिए बड़ा इनाम मुझे मिलना चाहिए। दूसरा बोला, नहीं, मैंने ज्यादा योगदान दिया है, असली हकदार मैं हूं। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, लो बीरबल, अब तर्क देकर बताओ कि कौन सही है। बीरबल मुस्कुराए और दोनों से पूछा, तुम दोनों में से किसकी मेहनत ने राज्य का ज्यादा भला किया? और अगर तुम्हारी मेहनत से कोई लाभ ही नहीं हुआ तो उसका इनाम किस काम का? दोनों दरबारी चुप हो गए। उन्हें समझ आ गया कि उनका झगड़ा व्यक्तिगत अहंकार का था, राज्य के हित का नहीं। अकबर ने देखा कि बीरबल ने तर्क नहीं दिया, केवल सवाल पलटकर दोनों को सोचने पर मजबूर कर दिया। दूसरा मामला। नगर के व्यापारी। अगले दिन अकबर ने आदेश दिया कि नगर के व्यापारी दरबार में आए। 2 व्यापारी आए। पहला बोला, मेरे पास सोने के 1000 सिक्के हैं, इसीलिए मैं सबसे बड़ा हूं। दूसरा बोला, मेरे पास 100 ऊंट और माल है, इसलिए मैं सबसे बड़ा हूं। अकबर ने कहा, बीरबल, बताओ, कौन ज्यादा अमीर है? तर्क देकर समझाओ। बीरबल ने फिर सवाल पलट दिया, तुम दोनों में से कौन ज्यादा बांटता है? कौन दूसरों की मदद करता है? असली अमीरी सिक्कों या ऊंटों से नहीं, बल्कि बांटने की आदत से मापी जाती है। तो बताओ, असली अमीर कौन? व्यापारी चुप हो गए। दरबार हंसी से गूंज उठा। औरान। तीसरा मामला। गांव का विवाद। एक पूरा गांव दरबार में आया। उनका झगड़ा था कि कुएं का पानी किसका है। गांव वाले चिल्ला रहे थे, यह कुआं हमारा है। नहीं, यह हमारा है। अकबर ने कहा, बीरबल, तर्क देकर इस विवाद को खत्म करो। बीरबल ने कुएं के पास एक घड़ा रखवाया और उसमें थोड़ा पानी भरकर सबके सामने रख दिया। फिर सवाल किया, बताओ, यह पानी किसका है? अगर कोई इसे पी ले तो क्या यह सिर्फ उसके घर का रह जाएगा? गांव वाले चुप हो गए। उन्होंने समझा कि पानी सबका है। झगड़ा खत्म हो गया। डराना। चौथा मामला। मंत्री की शंका। एक मंत्री ने अकबर से कहा, जहांपनाह, कभी कभी लगता है कि बीरबल तर्क नहीं देते, बस सवालों से खेलते हैं, इससे निर्णय देर से होता है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, मंत्री जी, तर्क तुरंत जवाब देता है, लेकिन सवाल सोचने का मौका देता है। जो जवाब सोच से आता है वही टिकाऊ होता है। अकबर ने सिर हिलाकर हामी भरी। अरमरोनास। बीरबल की गहराई। सवालों का विज्ञान। कुछ दिनों बाद अकबर ने बीरबल से अकेले में पूछा, बीरबल, तुम हमेशा सवाल पलट देते हो, आखिर क्यों? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, सवाल ही सोच की जड़ है। अगर जड़ गलत है तो पेड़ कितना भी बड़ा हो फल नहीं देगा। इसलिए पहले सवाल सही होना चाहिए। मैं लोगों से वही सवाल पूछता हूं जो उन्हें खुद को देखने पर मजबूर करे।
अकबर ने कहा, मतलब तुम तर्क की जगह सवाल से ही जीत जाते हो? बीरबल मुस्कुराए, जी हां, क्योंकि सवाल ही असली तर्क है। नरोनार नगर में प्रयोग अकबर को यह विचार इतना पसंद आया कि उन्होंने पूरे नगर में आदेश दिया, अब हर विवाद का हल पहले सवाल से शुरू होगा। जब तक सही सवाल न पूछा जाए तब तक तर्क नहीं दिया जाएगा। नगर में अजीब बदलाव आया। लोग जब भी लड़ते तो एक दूसरे से पूछते, क्या यह झगड़ा सच में जरूरी है? क्या यह हमारी भलाई करेगा? धीरे धीरे विवाद कम होने लगे। नररा कठिन परीक्षा। विरासत की जमीन। कुछ महीनों बाद एक बड़ा विवाद आया। दो परिवारों में पीढ़ियों से झगड़ा था कि जमीन किसकी है। दोनों के पास कागज थे। अकबर ने बीरबल से कहा, अब तर्क देकर फैसला करो। बीरबल ने जमीन पर बच्चों को खेलते हुए देखा और पूछा, अगर यह जमीन बच्चों के खेलने से खुश हो रही है तो क्या यह सिर्फ कागजों में बंटी रहनी चाहिए? दोनों परिवार चुप हो गए। उन्होंने तय किया कि जमीन बच्चों और खेती के लिए मिलजुल कर इस्तेमाल की जाएगी। नन्ना अकबर की असली सीख। एक दिन अकबर ने खुद बीरबल से कहा, बीरबल, अब मुझे समझ आया कि तर्क हमेशा बाहर से आता है, लेकिन सवाल भीतर झांकने पर मजबूर करता है, और जब इंसान भीतर देखता है तभी असली सच सामने आता है। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, यही असली बुद्धिमानी है। नरपरा निष्कर्ष। धीरे धीरे अकबर ने पूरे राज्य में यह नियम लागू कर दिया, पहले सवाल पूछो फिर तर्क दो। दरबार में, गांव में, बाजार में, हर जगह यह आदत फैल गई। लोग कम झगड़ने लगे, ज्यादा सोचने लगे, और इस तरह बीरबल ने साबित किया कि कभी कभी सबसे बड़ा तर्क वही होता है जब हम सवाल ही पलट देते हैं। पिछली कहानी में हमने देखा कि अकबर ने बीरबल से एक कठिन तर्क मांगा और बीरबल ने सवाल ही पलटकर पूरी बहस की दिशा बदल दी। दरबार हंसी और हैरानी से गूंज उठा। लेकिन यही तो बीरबल की विशेषता थी। जहां लोग उत्तर खोजते खोजते थक जाते, वहां बीरबल प्रश्न ही ऐसा रख देते कि सारा तर्क व्यर्थ हो जाए। अब आगे की कथा यहीं से आरंभ होती है। डांडर पहला प्रसंग। अकबर की बेचैनी। उस दिन दरबार समाप्त हो गया, पर अकबर के मन में कहीं न कहीं हल्की सी कसक रह गई। मैंने तर्क मांगा था और बीरबल ने सवाल ही पलट दिया। क्या वास्तव में यही बुद्धिमानी है या फिर यह केवल चालाकी? रात भर सम्राट अकबर करवटें बदलते रहे। उन्हें लगा जैसे बीरबल ने दरबारियों के सामने उनकी स्थिति कमजोर कर दी। सुबह होते ही उन्होंने निश्चय किया, आज मैं बीरबल को परख कर रहूंगा। तर्क और चालाकी में अंतर होना चाहिए। आज अगर बीरबल सच्चा उत्तर न दे पाया तो उसकी प्रतिष्ठा भी गिर जाएगी। नानार दूसरा प्रसंग। नया सवाल। दरबार सज गया। दरबारियों के चेहरे पर उत्सुकता थी, क्योंकि उन्हें पहले से आभास हो गया था कि आज फिर बीरबल पर कोई नई परीक्षा आने वाली है। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, बीरबल, कल तुमने प्रश्न पलटकर मेरी उलझन सुलझा दी, लेकिन आज मैं तुमसे साफ और सीधा उत्तर चाहता हूं। तुम कहते हो कि हर प्रश्न का उत्तर प्रश्न में ही छुपा होता है, तो बताओ, क्या सचमुच हर बात को पलटकर देखा जा सकता है? दरबार में खामोशी छा गई। सबकी निगाहें बीरबल पर टिक गईं। नासार तीसरा प्रसंग। बीरबल की चाल। बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह, क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं? अकबर ने भौहें चढ़ाईं। मैं प्रश्न कर रहा हूं और तुम फिर सवाल पूछना चाहते हो। यही तुम्हारी पुरानी चालाकी है। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, मेरे प्रश्न का उत्तर ही आपके प्रश्न का उत्तर होगा। अनुमति दें। अकबर ने इशारा किया। ठीक है, पूछो। बीरबल ने पूछा, अगर कोई आपसे यह कहे कि सूरज रात को निकलता है तो आप क्या कहेंगे? अकबर हंस पड़े। यह तो साफ झूठ है, सूरज रात को नहीं निकल सकता। बीरबल ने तुरंत कहा, तो उत्तर मिल गया। हर कथन का सच उसके उलट में ही छुपा है। यदि कोई कहे सूरज रात को निकलता है तो उत्तर है सूरज दिन में निकलता है। यही तो तर्क है। दरबार गूंज उठा। वाह बीरबल, वाह। नन्नरना चौथा प्रसंग। दरबारियों की ईर्ष्या। दरबारियों में से कई बीरबल की बुद्धिमानी से जलते थे। एक दरबारी खड़ा हुआ और बोला, जहां पनाह, बीरबल हर बार सवाल पलटकर जीत जाते हैं। इसमें असली समझदारी कहां है?
असली तर्क तो तब होगा जब वे उल्टा जवाब देने के बजाय ठोस कारण प्रस्तुत करें। अकबर को भी यह सुनकर कुछ उचित लगा। हाँ बीरबल, आज मैं चाहता हूं कि तुम बिना सवाल पलटे कोई तर्क प्रस्तुत करो, तभी तुम्हारी जीत होगी। दरबार 5वां प्रसंग, बीरबल की परीक्षा। बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और बोले, जहां पनाह, यदि आप ठोस तर्क चाहते हैं तो मुझे कोई विषय दीजिए, मैं बिना प्रश्न पलटे ही उत्तर दूंगा। अकबर ने तुरंत प्रश्न रखा। मान लो राज्य में दो लोग झगड़ रहे हैं, दोनों कहते हैं कि सच उनके पास है, तो हम कैसे तय करेंगे कि सच्चा कौन है और झूठा कौन? दरबार में सन्नाटा छा गया। यह प्रश्न आसान नहीं था। नरर 6ठा प्रसंग, बीरबल का उत्तर। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, सच और झूठ का पता लगाने के लिए केवल कानों से सुनना पर्याप्त नहीं होता, हमें आंखों से देखना पड़ता है, दिल से परखना पड़ता है। मान लीजिए दो किसान आपके पास आए, एक कहे यह खेत मेरा है, दूसरा भी यही कहे। अगर आप केवल सुनेंगे तो दोनों ही सही लगेंगे, लेकिन यदि आप उनसे पूछें कि खेत की मेड़ कहाँ है, पानी किस ओर बहता है और किसने कितनी मेहनत की, तो असली सच सामने आ जाएगा। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, तो तुम्हारा मतलब है कि सवाल पलटना भी एक तरीका है और ठोस कारण देना भी, दोनों का मेल ही सच्ची बुद्धिमानी है? बीरबल ने झुककर कहा, बिल्कुल जहां पनाह, केवल तर्क देना भी अधूरा है और केवल प्रश्न पलटना भी। जब दोनों एक साथ हों तभी पूर्ण न्याय होता है। कारण 7वां प्रसंग, दरबारी की साजिश। बीरबल की जीत देखकर दरबारियों की ईर्ष्या और बढ़ गई। उन्होंने सोचा, अगर बीरबल हर बार जीतते रहेंगे तो हमें कभी महत्व नहीं मिलेगा, हमें कोई ऐसा सवाल करना होगा जिसमें बीरबल भी फंस जाए। एक दिन मौका देखकर एक दरबारी ने अकबर से कहा, जहां अपना, क्यों ना अगली बार बीरबल से ऐसा प्रश्न पूछें जिसका उत्तर न उल्टा दिया जा सके और न ही कोई तर्क बन सके, तभी तो असली परीक्षा होगी। अकबर को यह विचार अच्छा लगा। अद्रास 8वां प्रसंग, कठिन प्रश्न। अगले दिन अकबर ने बीरबल को बुलाकर कहा, बीरबल, आज मैं तुमसे ऐसा प्रश्न पूछूंगा जिसमें न तुम सवाल पलट सकोगे और न ही आसान तर्क दे पाओगे। प्रश्न यह है, क्या तुम्हें अपने बुद्धि पर अभिमान है? पूरा दरबार हैरान रह गया। यह प्रश्न खतरनाक था। अगर बीरबल कहते, हां मुझे अभिमान है, तो यह घमंड माना जाता। अगर कहते नहीं, तो इसका मतलब होता कि वे अपनी ही बुद्धि पर भरोसा नहीं करते। दरबारी मुस्कुरा रहे थे। उन्हें लगा आज बीरबल फंस ही गए। 9वां प्रसंग, सवाल का पलटवार। बीरबल शांत खड़े रहे, फिर धीरे से बोले, जहां पनाह, क्या मैं आपसे एक विनम्र प्रश्न पूछ सकता हूं? अकबर ने सिर हिलाया। बीरबल ने पूछा, क्या आपको अपने सिंहासन पर बैठने का अभिमान है? अकबर चौंके। नहीं, यह अभिमान नहीं बल्कि जिम्मेदारी है। बीरबल तुरंत बोले, तो जहां पनाह, उसी प्रकार मेरी बुद्धि भी मेरा अभिमान नहीं बल्कि जिम्मेदारी है। यह मुझे घमंड नहीं देती बल्कि मुझे और सतर्क रहने को मजबूर करती है। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। 10वां प्रसंग, अंत और सीख। अकबर ने बीरबल को गले लगाते हुए कहा, बीरबल, आज मैंने समझा कि सवाल पलटना चालाकी नहीं बल्कि गहरी समझदारी है। असली बुद्धिमानी वही है जो तर्क और उलट प्रश्न दोनों को साथ लेकर चले। दरबारियों ने भी मान लिया कि बीरबल को हराना आसान नहीं। नराकान निष्कर्ष, इस कथा से यह सीख मिलती है कि जीवन में कभी केवल तर्क से ही बात नहीं बनती और कभी केवल प्रश्न पलट कर भी समाधान नहीं होता। बुद्धिमानी यही है कि कब तर्क देना है और कब सवाल को नए दृष्टिकोण से पलटना है। बीरबल यही कला जानते थे, इसीलिए वे आज भी याद किए जाते हैं। राजा ने बीरबल से मांगी खामोशी की तर्कशाला। बीरबल ने सवाल को आईने में बदल दिया। तानाउन प्रस्तावना दरबार का वह दिन हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो चुका था, जब बीरबल ने सम्राट अकबर का सवाल ही पलट दिया था। उस घटना ने न केवल दरबारियों को हैरान किया, बल्कि अकबर के मन में भी एक नई हलचल मचा दी थी। अकबर सोच में डूबे रहते। क्या सच में सवाल पलटना ही सबसे बड़ा तर्क है? क्या चुप्पी भी जवाब हो सकती है? क्या कभी तर्क की जगह खामोशी बड़ा हथियार बन सकती है? उनके मन में सवालों की बाढ़ आ चुकी थी, लेकिन एक बात तय थी, अब वह बीरबल की बुद्धिमत्ता की परख
और गहराई से करेंगे। एनानैन दरबार में नई चुनौती। एक सुबह अकबर ने अपने खास दूत को बुलवाया और आदेश दिया, आज का दरबार विशेष होगा। मैं बीरबल से ऐसा सवाल करूंगा जिसका उत्तर तर्क से नहीं बल्कि खामोशी और सवाल पलटने से ही मिल सके। मैं देखना चाहता हूं कि बीरबल की समझदारी कितनी गहराई तक जाती है। दरबार सजा। अमीर उमरा, वजीर, कवि और दरबारी सब पंक्तिबद्ध बैठे। उत्सुकता का माहौल था। अकबर का चेहरा गंभीर लेकिन भीतर मुस्कान छिपी थी। उन्हें पता था आज का दिन फिर से इतिहास लिखेगा। नांट्या। अकबर का प्रश्न। अकबर ने धीरे धीरे बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल, तुम हमेशा कहते हो कि तर्क ही सच्चाई का रास्ता है, तो बताओ, क्या खामोशी भी तर्क हो सकती है? अगर हां, तो कैसे? सवाल सुनते ही दरबार गूंज उठा। कुछ दरबारी कानों में फुसफुसाने लगे, ये कैसा सवाल है, खामोशी का तर्क? राजा ने इस बार बीरबल को घेर ही लिया। सभी की निगाहें बीरबल पर थीं। जानिए, बीरबल का पहला उत्तर। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां शब्द हार जाते हैं वहां खामोशी जीत जाती है महाराज। शब्द तर्क पैदा करते हैं, पर खामोशी आत्मा का आईना होती है। कभी कभी खामोशी सबसे बड़ा उत्तर होती है। अकबर ने ताली बजाई, पर संतोष नहीं हुआ। उन्होंने तुरंत दूसरा सवाल दागा, तो अगर खामोशी तर्क है तो इसे प्रमाणित करो। बिना बोले हमें दिखाओ कि खामोशी कैसे जवाब बन सकती है। अब पूरा दरबार सांस रोके बैठा था। नरेंद्र। बीरबल की चाल। बीरबल ने चारों ओर देखा और कहा, महाराज, मैं इस प्रश्न का उत्तर शब्दों से नहीं दूंगा, मैं इसे पलटकर आपको आईना दिखाऊंगा। उन्होंने आदेश दिया, दरबार का सबसे बड़ा आईना लाया जाए। कुछ ही देर में दरबारी आईना ले आए। बीरबल ने आईना सामने रखवाया और सभी से कहा, अब सब इस आईने में देखिए, जो इसमें दिखे वही तर्क है। दरबारी एक एक करके देखने लगे। किसी को अपनी मूंछ दिखी, किसी को माथे की सिलवटें, किसी को मुस्कान। फिर बीरबल बोले, महाराज देखिए, इस आईने में हर किसी को वही दिखा जो वह भीतर से सोच रहा था। आईना खामोश है, फिर भी सबसे सटीक उत्तर दे रहा है। ठीक वैसे ही खामोशी भी तर्क है। यह व्यक्ति की सोच को सामने रख देती है। तौस अकबर चकित। अकबर गहराई से सोच में डूब गए। उन्होंने धीरे से कहा, सचमुच बीरबल, शब्द तो बहस करवा सकते हैं, पर खामोशी सच्चाई को सामने रख देती है। लेकिन उनकी जिज्ञासा अभी शांत नहीं हुई। अनार। नई उलझन। अकबर ने तुरंत दूसरा सवाल किया, अगर खामोशी ही सबसे बड़ा तर्क है तो फिर दरबार की बहसों का क्या मतलब? क्या हमें सब समय चुप रहना चाहिए? यह सवाल सुनते ही दरबारी हंस पड़े। उन्हें लगा अब बीरबल फंस गए। नरंदा। बीरबल का दूसरा तर्क। सवाल पलटना। बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, यदि मैं कहूं कि हमेशा चुप रहो तो क्या आप राजपाट चला पाएंगे? अगर सैनिक चुप रह जाए तो आदेश कौन मानेगा? अगर प्रजा चुप रह जाए तो उनकी परेशानियां कौन सुनेगा? अकबर का चेहरा गंभीर हो गया। बीरबल ने आगे कहा, इसलिए खामोशी और शब्द दोनों जरूरी हैं, पर फर्क यह है कि शब्द हमें बहस करवाते हैं और खामोशी हमें सच्चाई समझाती है। जहां बहस हो वहां शब्द, जहां आत्मा हो वहां खामोशी। दरबार तालियों से गूंज उठा। अरणम। अकबर की आखिरी परीक्षा। अकबर अब भी संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने तीसरा और सबसे कठिन सवाल दागा, बीरबल, अगर खामोशी इतनी ताकतवर है तो बताओ, क्या खामोशी गुनाह को रोक सकती है? अगर कोई अपराधी अपराध करे और सब खामोश रहें तो क्या न्याय होगा? अब दरबार सन्नाटा हो गया। सब सोचने लगे। अब तो बीरबल चुप रह गए। नरमा। बीरबल का पलटा सवाल। बीरबल ने गंभीर स्वर में कहा, महाराज, अगर खामोशी अपराध रोक सकती तो कानून की जरूरत ही न पड़ती, परंतु यहां भी खामोशी तर्क देती है। वह हमें बताती है कि कब चुप रहना है और कब आवाज उठानी है। उन्होंने सवाल पलटते हुए पूछा, महाराज, अगर एक बच्चा आग में गिरने लगे और सब खामोश रहें तो क्या वह बच जाएगा? या फिर अगर कोई सत्य बोले और सब चुप रह जाए तो क्या वह सत्य मान्य होगा? अकबर चौंक गए। उन्होंने कहा, तो खामोशी का तर्क तभी सही है जब समय सही हो। बीरबल ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, हाँ महाराज, खामोशी तब तर्क है जब वह सच्चाई का आईना बने, और आवाज तब तर्क है जब अन्याय को रोकना हो। दोनों का संतुलन ही न्याय है। दौलदा। दरबार का परिणाम। दरबार तालियों और हंसी से गूंज उठा। दरबारी बोले, वाह बीरबल,
आपने फिर से सवाल को आईने में बदल दिया। अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, तुमने हमें सिखाया कि तर्क केवल शब्दों में नहीं बल्कि सवाल पलटने और खामोशी में भी छिपा है। आज से मैं खामोशी को भी तर्क की किताब में दर्ज करूंगा। उन्होंने बीरबल को सोने की थाली और रत्नों से भरा हुआ हार भेंट किया। शित्य उपसंहार। उस दिन के बाद से अकबर दरबार में कभी कभी खामोश रहकर भी न्याय करते। लोग हैरान होते कि बिना कुछ कहे भी सम्राट कैसे फैसला सुना देते, और हर बार जब ऐसा होता लोग कहते, यह बीरबल का सिखाया हुआ तर्क है। सवाल को पलटकर आईना बना दो और खामोशी को तर्क बना दो। दरबार में उस दिन की गहमागहमी थमी नहीं थी। बीरबल ने जब अकबर के सवाल का जवाब उल्टा करके दिया था और पूरा दरबार हंसी और सोच में डूब गया था, तो अकबर भी आधे हैरान आधे प्रसन्न थे। मगर अकबर को यह आदत थी कि वह जब भी किसी बात की तह तक न पहुंच पाई तो मन में बेचैनी बनी रहती थी। उस रात राजमहल में उन्होंने नींद की कई बार कोशिश की, लेकिन दिमाग में बस बीरबल की वह उलटी चाल ही घूमती रही। उन्होंने सोचा, मैंने तर्क मांगा था और उसने सवाल ही पलट दिया। आखिर इसमें क्या गूढ़ता छुपी थी? क्या यह मेरी परीक्षा थी या दरबार की? सुबह होते ही अकबर ने दरबार बुलवाया। सब दरबारी हाजिर हुए और बीरबल भी अपने हल्के मुस्कुराते चेहरे के साथ आ पहुंचे। अकबर ने सीधे कहा, बीरबल, कल की बात अधूरी रह गई। आज मैं चाहता हूं कि तुम विस्तार से बताओ कि तर्क के बदले सवाल पलटने का क्या अर्थ था। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपना, कभी कभी सवाल का सीधा उत्तर देना उतना कारगर नहीं होता जितना उस सवाल को पलटकर देखने में होता है। कई बार हमारा सवाल ही अधूरा या गलत दिशा में होता है और उस पर सीधा तर्क देना केवल समय बर्बाद करना होता है। दरबारियों में हल्की खुसर-पुसर हुई। कईयों ने सिर हिलाकर सहमति जताई, लेकिन कुछ पुराने दरबारी जिन्हें बीरबल से जलन रहती थी, उन्होंने सोचा, आज मौका है, क्यों न बीरबल को घेरा जाए। तभी एक दरबारी खड़ा हुआ और बोला, जहांपनाह, बीरबल की बात सुनने में तो बड़ी सुंदर लगती है, लेकिन हकीकत में यह चालाकी है। सवाल पलट देना मतलब उत्तर से बच निकलना। असली बुद्धिमानी तो तब है जब सामने वाला किसी भी सवाल का ठोस तर्क दे सके। अकबर ने मुस्कुराकर उस दरबारी की बात सुनी और बोले, बीरबल, यह आरोप गंभीर है। क्या सचमुच तुमने केवल बचने के लिए सवाल पलटा था? बीरबल ने संयमित स्वर में कहा, जहांपना, इसकी परीक्षा आप स्वयं ले सकते हैं। आप कोई भी सवाल पूछिए, मैं तर्क दूंगा और फिर मैं वही सवाल पलटकर आपसे भी पूछूंगा। तब दरबार खुद तय कर लेगा कि असली गहराई कहां छुपी है। यह सुनकर अकबर को मजा आ गया। उन्होंने तुरंत कहा, ठीक है, मेरा पहला सवाल, इंसान के जीवन में सबसे बड़ी ताकत कौन सी है? धन, बल या बुद्धि? बीरबल ने झुककर कहा, जहांपनाह, मेरा तर्क कहता है कि बुद्धि सबसे बड़ी ताकत है। धन और बल का उपयोग सही दिशा में तभी हो सकता है जब बुद्धि उनका मार्गदर्शन करे। पूरा दरबार वाह वाह कर उठा, लेकिन बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, अब मैं यही सवाल पलटकर आपसे पूछता हूं, जहांपनाह, यदि धन और बल न हो तो बुद्धि अकेली क्या कर लेगी? क्या आप मानते हैं कि भूखा और निःशक्त इंसान केवल बुद्धि से राज्य चला सकता है? यह सुनकर अकबर क्षण भर के लिए रुक गए। अब पूरी बारीकी से सोचना पड़ा। दरबारी भी चौकन्ने हो गए। सवाल पलटते ही तर्क का संतुलन बदल गया था। अकबर ने गंभीर होकर कहा, बीरबल, तुम सही कहते हो। जब सवाल पलट दिया जाए तो उसका असली स्वरूप और भी स्पष्ट हो जाता है। वास्तव में जीवन की जटिलता को समझने के लिए यही तरीका चाहिए। अन्नाटा, आगे की परीक्षा। अब अकबर ने तय कर लिया कि वह बीरबल की इस कला को और परखेंगे। उन्होंने आदेश दिया, कल से हर दरबारी रोज मेरे सामने कोई न कोई कठिन सवाल रखेगा और बीरबल उसका या तो तर्क देगा या सवाल पलटकर असली सच्चाई दिखाएगा। अगले दिन दरबार सजा। पहला सवाल वही दरबारी लेकर आया जो बीरबल से ईर्ष्या रखता था। उसने सोचा कि इस बार बीरबल जरूर फंस जाएगा। उसने अकबर से कहा, जहांपनाह, मेरा सवाल है, राज्य में सबसे बड़ा सेवक कौन है? किसान, सैनिक या मंत्री? अकबर ने प्रश्न बीरबल की ओर मोड़ दिया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा तर्क कहता है कि किसान सबसे बड़ा सेवक है, क्योंकि वही अन्न उपजाकर सभी का पेट भरता है। सैनिक और मंत्री तभी कार्य कर सकते हैं
जब उनका पेट भरा हो। दरबारियों ने हामी भरी, लेकिन बीरबल रुके नहीं। उन्होंने वही सवाल पलटकर कहा, अब मैं दरबार से पूछता हूं, यदि सैनिक न हो तो क्या किसान अपनी फसल बचा पाएगा? और यदि मंत्री न हो तो क्या किसान और सैनिक के बीच व्यवस्था चल पाएगी? पूरा दरबार सन्न रह गया। सवाल पलटते ही सबके दिमाग खुलने लगे। अकबर ने गहरी सांस लेकर कहा, सचमुच केवल तर्क सुनना आधा ज्ञान देता है, लेकिन सवाल को पलटना दर्पण दिखाने जैसा है, जिससे हमें अपनी सोच का दूसरा पहलू भी नजर आता है। प्राण ईर्ष्यालु दरबारियों की चाल। लेकिन कुछ दरबारियों को यह बिल्कुल रास नहीं आया। उन्होंने सोचा कि यदि बीरबल का यह अंदाज चलता रहा तो दरबार में उसकी और भी इज्जत बढ़ेगी। एक दिन उन दरबारियों ने मिलकर अकबर को कहा, जहां पनाह, बीरबल सवाल पलटकर सबको उलझा देता है। दरबार में नौ बैठ गया था। उन्हें लग रहा था कि बीरबल जितना चतुर है, कहीं ऐसा न हो कि वह हमेशा सवालों को पलटकर ही जीत जाता हो। अकबर ने सोचा, अगर बीरबल को सीधे सीधे तर्क देने पर मजबूर कर दिया जाए तो क्या तब भी वह उतना ही सफल रहेगा? अगले ही दिन दरबार लगा। चारों ओर रौनक थी। दरबारी अपने अपने स्थान पर बैठे थे। अकबर ने मुस्कुराते हुए घोषणा की, आज मैं बीरबल को एक चुनौती दूंगा, लेकिन इस बार उसे कोई सवाल पलटने की इजाजत नहीं होगी। उसे सीधे सीधे तर्क देना होगा। पूरा दरबार चौंक गया। सबकी नजरें बीरबल पर टिक गईं। बीरबल ने नम्रता से कहा, जहां पनाह, बीरबल तो हमेशा आपके आदेश का पालन करता है, परंतु सवाल सुनने से पहले ही शर्त बांध देना, यह तो आपके तर्क की ताकत पर सवाल उठाता है। दरबार में ठहाका गूंजा। अकबर मुस्कुराए, लेकिन अंदर से थोड़े झेंप भी गए। उन्होंने तुरंत कहा, ठीक है, अब सवाल सुनो। अगर तुम बिना पलटे तर्क नहीं दे पाए तो तुम्हें एक दिन के लिए दरबार से बाहर भेज दिया जाएगा। बीरबल शांत खड़ा रहा और बोला, हुजूर, बीरबल अपनी किस्मत पर भरोसा करता है। प्रश्न सुनाइए। डरा रहो। पहला सवाल अकबर ने पूछा, बीरबल, बताओ, इंसान के जीवन में सबसे बड़ा सत्य क्या है? पूरा दरबार चुप हो गया। हर किसी को लगा कि बीरबल जरूर कोई चमत्कारी उत्तर देगा। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, सबसे बड़ा सत्य मृत्यु है, क्योंकि बाकी सब बदल सकता है, दौलत, शोहरत, ताकत, दोस्ती, लेकिन मृत्यु अटल है। अकबर ने तुरंत टोका, अगर मृत्यु ही सबसे बड़ा सत्य है तो जीने का क्या मतलब? लोग क्यों मेहनत करें, क्यों रिश्ते बनाएं? बीरबल मुस्कुराया और बोला, जहां पनाह, मृत्यु सबसे बड़ा सत्य है, लेकिन जीवन उसका सबसे बड़ा तर्क है। जीवन ही वह जगह है जहां इंसान को अवसर मिलता है, कुछ करने का, कुछ बनाने का, कुछ सीखने का। अगर मृत्यु अंतिम पड़ाव है तो जीवन यात्रा है, और बिना यात्रा के पड़ाव का कोई महत्व नहीं। दरबार में वाह वाह की आवाज गूंज उठी। अकबर भी संतुष्ट हुए। डराना दूसरा सवाल। अकबर हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने फिर सवाल किया, अगर जीवन यात्रा है तो यह बताओ, सही रास्ता कौन सा है? क्योंकि हर व्यक्ति तो अपने अपने रास्ते को सही मानता है। बीरबल ने जवाब दिया, जहां अपना सही रास्ता वही है जो इंसान को भीतर से हल्का करे, न कि बोझिल। अगर किसी की राह दूसरों को दुख पहुंचाए तो वह गलत है। अगर किसी की राह दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाए तो वही सच्चा मार्ग है। अकबर ने फिर पूछा, और अगर किसी को लगता हो कि उसके लिए सही यही है कि दूसरों को कष्ट पहुंचाए? बीरबल तुरंत बोला, तब उसका रास्ता क्षणिक हो सकता है, लेकिन स्थायी नहीं। जहां नफरत है वहां टिकाव नहीं। जहां प्रेम है वही रास्ता अंत तक जाता है। दरबार में फिर तालियां गूंज उठीं। आंद्रो तीसरा सवाल। बीरबल का पलटा हुआ उत्तर अकबर अब और भी गंभीर हुए। उन्होंने कहा, ठीक है बीरबल, अब मेरा आखिरी सवाल सुनो। तुम्हारे हिसाब से तर्क की असली ताकत क्या है, और क्या तर्क हर बार सच को साबित कर सकता है? यह सवाल सुनकर पूरा दरबार बेचैन हो गया। सब जानते थे कि अकबर इस बार बीरबल को फंसाना चाहते हैं। बीरबल ने गहरी सांस ली और बोला, जहां पनाह, तर्क की असली ताकत उसके संतुलन में है। अगर तर्क तलवार की तरह चलाया जाए तो वह काट देगा। अगर तर्क दीपक की तरह जलाया जाए तो वह अंधकार मिटा देगा। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, तो क्या तुम यह मानते हो कि तर्क हर बार सच साबित कर सकता है? बीरबल हंसा और बोला, नहीं हुजूर, तर्क हमेशा सच साबित नहीं करता।
कभी कभी तर्क केवल सुनने वाले को संतुष्ट करता है। सच तो वही है जो हर किसी को भीतर से छू ले, चाहे तर्क हो या ना हो। अकबर ने तुरंत पूछा, तो क्या मेरे सवाल व्यर्थ थे? बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, नहीं हुजूर, आपके सवाल व्यर्थ नहीं थे। आपके सवाल उस आईने की तरह थे जिसमें पूरा दरबार अपनी सोच देख पाया। परंतु असली तर्क सवाल में नहीं, बल्कि सवाल पूछने वाले के इरादे में छिपा है। यह सुनते ही पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। अकबर भी हंस पड़े और बोले,